नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय घोसी कोतवाली के अंतर्गत खैरा मोहम्मदपुर ग्राम सभा में 21/22 को रात को रजनीश चौहान की हत्या की गई थी, यहीं से थोड़े ही दूर में। लेकिन बता दूं कि एक हफ्ते के बाद मऊ की पुलिस खुलासा की है कि रजनीश चौहान की हत्या क्यों की गई थी। बता दूं कि देखिए, घर लगभग 17 लाख का है, रजनीश कमाए थे, प्रशासन बोल रही है। और बता दूं कि इसमें जो पकड़ा गया आरोपी उसका नाम विनीत है। तो कहानी यूँ है कि 2022 में बलिया डिस्ट्रिक्ट कीड़ापुर थाना के अंतर्गत कुछ दिन पहले से अपने ननिहाल रहते थे रजनीश चौहान, और वहीं किसी की हत्या हुई। उस हत्या में इनका भी नाम आया, रजनीश चौहान का। और जब रजनीश चौहान की हत्या का नाम आया तो उसमें 7 लोग शायद थे, उसमें रजनीश भी था और विनीत भी था। तो ये सब लोग जेल चले गए। लेकिन सौभाग्य कहें या भाग्य कहें कि रजनीश चौहान पहले ही जमानत पर बाहर आ गए, और आने के बाद ये चले गए दिल्ली कमाने। उसके बाद जब विनीत चौहान आया तो रजनीश चौहान से संपर्क किया, क्यों कि प्रशासन और मीडिया में छपा है कि 17 लाख की सुपारी दी गई थी उस हत्या में। 2022 की बात बता रहा हूँ। और जब 2022 में 17 लाख की हत्या में सुपारी दी गई थी तो सारा पैसा रजनीश चौहान के पास था। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रशासन मीडिया में छपा है कि 17 लाख रुपया रजनीश चौहान को दिया गया, और उसमें बांटना था विनीत को भी। लेकिन विनीत बाद में आया, तब तक ये दिल्ली जा चुके थे। और उसके बाद जब ये दिल्ली चले गए तो विनीत जब बाहर आए तो संपर्क किया रजनीश चौहान से, ये आनाकानी काटने लगे। उसके बाद आए घर, और घर आने के बाद भी रजनीश से संपर्क किया विनीत। रजनीश आनाकानी काटे, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि जो हुआ सो हुआ, आखिरी बात मुलाकात होगी। और वही बताया मैं बात जो पहले कि 21/22 को रात को उनको बुलाया गया और उनकी हत्या की गई, जिसमें बताया जा रहा कि रजनीश की हत्या विनीत ही किया है। और एक और पकड़ा गया था बलिया का, उसको फिलहाल छोड़ दिया गया है। तो बता दो कि दादाजी हैं उनके रजनीश के, उनसे ही पूछेंगे कि आपकी शुद्ध कपड़ा नहीं है तो पैसा गया कहाँ 17 लाख। क्योंकि प्रशासन बताई और मीडिया में छपा है कि 17 लाख की बात थी और 17 लाख का सुपारी था, और उसी में रजनीश भी था। तो दादाजी से ही पूछने की हम लोग कोशिश करेंगे। दादाजी कहाँ गए 17 लाख रुपया? अब यही तो नहीं मालूम है। और रजनीश के पास रहता तो उसकी मोबाइल लोन पर नहीं लिया होता। हाँ, उसकी मोबाइल 45,000 का लोन पर 3,000 या 4,000 रुपया हर महीने में उसका मोबाइल का लोन भरा जाता है। अच्छा, हाँ। तो दादाजी पुलिस ही कहते कि जब रजनीश जब मर्डर भले 2022 में भीमपुरा थाना के अंतर्गत, तो रजनीश का हाथ रहे, वही की वजह से जेल गए। नहीं सच है? हाँ, देखिए, अब किसका हाथ था ये मैं नहीं जानता हूँ। प्रशासन उसको पकड़ी थी और प्रशासन उसको 7 आदमी को जेल भेजा था। मैं उसको, वो नाबालिग था तब। उसकी उम्र है 1 साल कागज में। तो नाबालिग की वजह से जल्दी जमानत मिल गई थी रजनीश को। जी। तो रजनीश जब जमानत से बाहर आया उसके बाद तुरंत चला गया दिल्ली। दिल्ली चला गया। कितना दिन तक था? अरे करीब दिल्ली साल भर से लगभग रहा। अच्छा, अगली जाड़ा में से रहा। यानी जब जमानत से आया रजनीश फौरन गया दिल्ली। तुरंत हम लेकर चले गए। जब जमानत उनको छुड़ाए और छुड़ा करके नाबालिग जेल से हम उसको ले आए घर, और हम तुरंत दिल्ली लेकर चले गए। तो दादाजी पुलिस कहते कि जब मर्डर मिले में 17 लाख मिल रहे तो नाती पोता। हाँ, तो ये हम जानना चाहते हैं, वो 17 लाख का खुलासा चाहते हैं कि आखिर में 17 लाख रुपया कौन लिया कौन दिया। हाँ। अच्छा दादा, जब विनीत है ना, रजनीश है ना, तुमसे पूछला ना कि वहाँ हत्या में रहना कि ना? तब तो ये नामे ना आयल। हत्या में तो नाम आइले ना? हाँ, हत्या में नाम। हत्या में नाम आइले कि गवाही में नाम आइले? ना, हत्या में नाम आइले। के था हाँ, नाती था वहीं पे। हाँ। आप तो पूछला ना कि तू रहले कि ना रहले? पूछली तो कहे कि हम रहल ना है, तो का बतल है। अच्छा, हाँ, उतर ननियौरा में ढेर दिन से रहत रहा। करीब 8 से वो छोटे पर से वहीं रहा है। हाई स्कूल वहीं से पास किया है। इंटर भी, फिर ATI का फार्म भरा था बलिया में, ATI का परीक्षा भी दिया है ऐसो। तो दादाजी आप कहते कि कहला कि हम ना रहने कि पुलिस चार्जशीट में नाम दर्ज कैलस कि रजनीश
थे और उसके बाद वो जमानत पर आए, आप दिल्ली लेके चले, दिल्ली के बाद आने के बाद एक घटना हो गई। हाँ, दिल्ली हमारे दयारी में जो कुछ शादी ब्याह था, उसमें हम लोग शामिल होने के लिए आए थे और 23 तारीख को हम चले गए होते। टिकट था। हाँ, टिकट था। अच्छा, तो दादाजी तो कबूल कर दिले, जो क्या आप आरोपी बनाया जाता कि 17 लाख का लेन देन है, यानी पैसा दिल हमके पैसा ना दिला, तो वो बतलाओ कि कौन दिया था पैसा, कौन लिया था। अब तो वही ना खुलासा करेगा। रजनीश तो इस दुनिया में है नहीं कि रजनीश उसको खुलासा करे, लेकिन अब इसका खुलासा विनीत करे और जो उसके साथ में थे वो करे। अच्छा दादा, जब रजनीश जेल गए ना तो विनीत भी संग में जेल गए। हाँ, तो रजनीश पहले छूटल कि विनीत छूटल? विनीत पहले छूटल। पहले हमको नाबालक उठू करावत में हमके टाइम लग गल। मास्टर जो है वही लखबरा के पास एक स्कूल है, उसी में हाई स्कूल पढ़ा था। ये मास्टर बहुत हैरान में कर दिया। जब उसके वारंट हो गया कि हाँ पुलिस इसको पकड़ के ले जाए, तब उसने गया। हाँ, तो तब मान ले कि जमानत, तब नाबालिग घोषित हुआ। और तब उसके बाद में मैं अर्जी डाला, जज साहब खारिज कर दिए, बड़े जज साहब के न्याय वो भी खारिज कर दिए, तो मैंने उसको हाई कोर्ट से जमानत करा। यानी अब जिला सेशन से खारिज हो गए केस, जमानत ना मिलल। अच्छा तो दादाजी, हमारा सवाल ये है कि विनीत कहा था कि पैसा का लेन देन 17 लाख वाली बात रहे, तो जब छूट के आयल आपका पोता, तो कितना बार मिलल, कहिया आके भेंट कैलस रजनीश से विनीत? वो फोन से सब बात करते थे मन छुटले के बाद। हाँ। अच्छा, अब हमको नहीं मालूम है, वो न मालूम ये लोग कौन चलाते हैं, संग्राम चलाते हैं कि क्या चलाते हैं। हाँ, अब हमारे पास तो देखिए छोटी मोबाइल है, मैं क्या जाने। मैंने छुटले के बाद भी दोनों संपर्क में रह लो? हाँ, संपर्क में रहा। तो वह दिन रात में यही बुला के लेकर गया था विनीत? हाँ, इसी के बुलाने पर रजनीश गया है, इस बगल वाला दरवाजा से। ये दरवाजा से नहीं गया है। 12 बजे रात में उसकी दादी जागी थी। ऊपर सोता था ना ही नीचे में सोता है। उसका भाई भी सोया था। उसको कलश की जो हमके सुते दे, उछल गए ऊपर और सुत गए। तो उसने 12 बजे रात खनी ई जनरस की लाइटिंग में बतियावत थी, तो डेली का काम था इन लोग का बतियाना। तो ये सोचलस कि क्यों से बतियावत हुई, और उसके बाद में 12 बजे रात के बाद वो यहाँ से निकल गया। पैसा झूठ बात है क्या? पैसा तो एकदम झूठी बात है। जब भी एक पैसा, अगर उसके पास पैसा मिला होता तो हम भी जानते कि हाँ पैसा मिला है। मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर उसके पैसा उसको मिला होता और वो पैसा लिया होता तो मैं लोन पर क्यों उसकी मोबाइल लेते। चलिए ठीक है, बता दूं आपके कि पीछे एक दरवाजा है, लैट्रिन का दरवाजा है, देख सकते हैं दरवाजा, शौचालय भी है और इधर ही दरवाजा है पीछे। दादाजी कह रहे हैं कि उस रात को जब विनीत बुलाया रजनीश चौहान को, तो इसी पीछे से निकला था, क्योंकि घर में इधर सामने लोग सोए थे, उसको डर था कि कोई टोक देगा। तो हम कहानी आधा अधूरा बता रहे हैं, अभी पूरा कहानी तो विनीत के परिवार वाले बताएंगे। तो कोशिश करेंगे विनीत परिवार से भी इंटरव्यू लेने के लिए। और ये दादाजी है बता रहे हैं कि मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारा पोता 17 लाख रुपया जब कमाया तो आखिर में 45,000 40,000 के मोबाइल लोन पे क्यों लिया, क्योंकि जमानत के बाद वो फ़ौरन दिल्ली चले गए। दादाजी लेकर स्वयं चले गए कि हो सकता है कि फिर से किसी गिरोह में ना आ जाए। लेकिन प्रशासन ने यही खुलासा की है कि विनीत और रजनीश का मामला है ये। तो हम लोग चलेंगे विनीत के घर पर और पूरा माजरा वहीं जानने की कोशिश करेंगे। तो बता दूं आपसे कि मैं पहुंचा हूं विनीत के घर पे। उनके पिताजी हैं, जो पहली बार जो कहानी मैं बताया, तो इनसे ही पूछेंगे कि विनीत के पिताजी से कि जो मीडिया में छपा है 17 लाख रुपये वाली बात। तो पिताजी आपका नाम? जी, विजय प्रकाश मेरा। क्या गोले का हूँ? 2 गो लड़का हैं। क्या नाम है? एक जने का विनीत नाम है, एक जने का आदित्य नाम है। अच्छा, तो हमको ये बताया जाए कि प्रशासन पकड़ के लेके गए तो कुछ जानकारी भेल आपके? हमके जानकारी प्रशासन पकड़ के ले गए तो यहाँ से ना प्रशासन पकड़ ले। प्रशासन पकड़ ले खीरी लखीमपुर से, हमारे फुआ के घर से। वहाँ थाने से आई लोग, सिपाही लोग, और घर से बुला के बात कई लोग, बात कह के कोतवाल साहब कहना कि तू बात करा विनीत से, विनीत का मोबाइल स्विच ऑफ है, बात काहे ना होती है। विनीत से हमको फ़ोन करके पूछा नहीं, तो विनीत कहता हूँ कि हमारा मोबाइल पानी में गिर गया, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ है, ऐसे हमसे बात ना होती है। बाकी अन्य मोबाइल से तो हम बात करते बाड़े, तो अन्य मोबाइल से बात करो लोग, बात भइल। ओकरे बाद वहाँ का दरोगा साहब अपन कस्टडी में ले आना। यहाँ से टीम गई थाने से, उनके ले आई लोग।
तो ये बता कि विनीत करीब पहले हत्या में शामिल रहा जन अब शामिल में हत्या में रजनीश इन्हन के कुलैन के बटोर के लेके गईल वहाँ अपने ननियौरा। अब वहाँ के तरह का वो लोग गठित कैलो के तरह से का भइल, मतलब वो में इहो लोग फंस गए रहे लोग। अच्छा, तो कितना दिन तक जेल? 1 साल जेल रहे लोग। आपका लड़का जी छुटले के बाद कहाँ गया? आ छुटले के बाद अला तो चल गए चेन्नई। अच्छा, चेन्नई वो रहता कमाता रहा करीब 1.5 साल। अच्छा, चेन्नई से फिर चल गए बम्बई। बम्बई से कमात रहा बम्बई वो रहता रहा। तारीखिया उनका नजदीके हो गई लिया। 2 गो तारीख छोड़ दे रहा, तीसरी तारीख उनका रह लिया 19 के। हम कहले ऐसा ना कि तारीखिया पर ना आब तो वारंट हो जाये तो हमरे अन्य जो लोग जमानत पड़ल बा लोग उनके दिक्कत आ जाये। तो वो काम करे कि आवत तारीख देख लो, बाद फिर तू जा 1-2 तारीख नहीं हो तो फिर हम देख ले। तो दादाजी पेपर में छपा कि रजनीश के हत्या विनीत कैले हैं। जी, तो अब फोने से अब के तरह का बतियोले बालोग के तरह से का कैले बालोग, अब में हम का बता सकीला का कह सकीला। तो रात में निकलना चाहिए, किस की रात को बुलवले हम फोन करके। जी, तो 19 के शाम को 5 बजे यहाँ से निकल गए लोग सरजू जमुना पकड़ के खीरी लखीमपुर। अच्छा, आ वहाँ रात भरी खीरी लखीमपुर गए लोग। हमार बहनोई, हमार बहन, हमारे चाचा का लड़का, ये लोग सब साथे मौजूद है लोग। अच्छा। अब फोन से जौन भी बात भई लोग के, तो 19 के निकलना तो 21 के फिर यहाँ आयल हो कि ना आयल हो ना, वो साथे हो लोग साथे गवाही करे लोग, गवाह हो लोग। अच्छा जी, तो अभी क्या करब आप? अब हम का बताई, हमार तो खुदे दिमाग काम ना करता, न खाना खा जाता, न पानी पी जाता। हम तो खुदे ढल थे दिन भर, न कहीं कोनो काम धंधा कर पावत बानी। तो दादा जब 2022 में हत्या भेल का में रहल विनीत? हाँ, ये रजनीश लिया के गई हमार लड़का देवरिया काम करत रहे। अच्छा, विनीत फोन क के रजनीश से बात कैला तो रजनीश कहला कि एगो हमारे काम हवे से आवा लोग चले के। तो पूछलस कि कौन काम है, तो बतौलस ना रजनीश। अच्छा, आ गई मोटरसाइकिल से ओके देवरिया से बैठा के लेके आ बहरे बाहर अपने नेउरा पहुंचल। अच्छा, आ वो कांड में इनके शामिल कर दिया 5 लड़कन के हमारी गाँव की। तो क्या लगा था आपको कि विनीत के जानबूझ के बजावल गए? अब हमके तब हम का बता सकीला, पुलिस अपने कस्टडी में ले बा, मार के कहले बा कि के तरह कहले बा, के तरह कहले बा, अब ओके हम बता ना सकीला। 17 लाख वाली अब 17 लाख वाली बात तो मैटर अब ऊपर आइल साहब। अच्छा, हाँ, प्रशासन साहब भेंट गए जाके? जी, का कहलस पुलिस कहलस कि आपका लड़का फोन से बात कैले है, अपराधी है, हम के अपने उठू में हम ले लेते हैं, लेके हम जाते हैं। भेंट करे गए विनीत से? गए लानी, लेकिन भेंट ना भेल उनसे, न देखा देखी भेल, खाली नजर से सामने तनी से एक बार लौकला कोर्ट में। ओकरी बाद पुलिस नजदीकी ना जाए दिहल, ओकरी बाद हमन फर्क में से अपन होके अपन चले नहीं जाए। चलो ठीक है, बता दें कि विनीत के पिताजी हैं विजय प्रकाश जी। कह रहे हैं कि 19 तारीख को विनीत निकल गया लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन 21 तारीख को कैसे आ गया, ये भी सोचने वाली बात है। और बोल रहे हैं कि जो रिश्तेदारों के साथ गया था विनीत, वहाँ गवाह है, सब लोग शामिल हैं, कि सब लोग शामिल हैं। शादी लेकिन प्रशासन करे, वहाँ शादी में जितने लोग आए थे सब शामिल है, वहाँ के वो ग्राम प्रधान भी शामिल है वहाँ। तो बोल रहे कि गवाह लोग हैं कि जो वहाँ शादी में शामिल था विनीत, लेकिन प्रशासन करे कि 21/22 को रात को विनीत ने ही फ़ोन करके बुलाया रजनीश चौहान को। और दादाजी एक बात कर रहे हैं कि जब 2022 में कांड हुआ तो रजनीश ने ही विनीत को देवरिया से अपने ही गाड़ी पर बैठा कर बलिया पहुंचा ननिहाल, और उसके बाद कांड हुआ। कांड में था नहीं था जांच का विषय, लेकिन दादा फिलहाल तो झेल रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। और यही एक कहानी। और हम लोग पहुँचे में पहले भी बताया कि हम चलेंगे और विनीत के पिताजी से पूरे बात करने की कोशिश करें, तो पिताजी का मामला ही कुछ अलग बता रहे हैं, प्रशासन कुछ अलग बता रही है। बता दूँ कि राज तक न्यूज़ चैनल न विनीत के पिताजी की बात का समर्थन करता है, न रजनीश के बाबा का। और बता दूं कि बात पूरी प्रशासन तय करेगी कि सच कौन है कौन गलत है, वही रिपोर्ट लगाएगी। लेकिन हमारा काम था, राज तक न्यूज़ चैनल का काम था दोनों की बातों को दिखाना। तो जो पहले देखे वो रजनीश के बाबा जी थे और विनीत राम के पिताजी विजय प्रकाश जी हैं, तो उनकी भी बातों को सुने। यानी इनके कहने के अनुसार उस रात में नहीं था विनीत, लखीमपुर खीरी था, लेकिन प्रशासन करे कि रात में यही फ़ोन करके बुलाया था। बाकी अभी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।